हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम वेजिटेबल साइंस में जो कल्टीवेशन है आपकी उनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो आपके ICAR JRF SRF नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो आपके कल्टीवेशन जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें जो आपका पहली कल्टीवेशन है टोमेटो की, तो इसमें जो टोमेटो को आप कई अन्य नामों से भी जानते हैं। इसमें आपका टोमेटो पीच है, लव ऑफ एप्पल है जो कि इंग्लैंड में जाना जाता है, पुअर मैन ऑरेंज भी इसको कहा जाता है। इसकी जो सबसे पहले खेती का जो रिकॉर्ड मिलता है लिखित रूप में वो साउथ अमेरिका में 1554 में मिलता है। उसके बाद यूरोप में 16 सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस माना जाता है और 1800 ईस्वी के आसपास टोमेटो पूरे विश्व में उगाया जाने लगा था। और जो इसका बॉटनिकल नेम होता है वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम होता है। इससे पहले इसको हम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम के नाम से भी जानते थे, जबकि 2006 में पेरेल्टा एंड स्पूनर नाम के दो साइंटिस्टों ने इसका नाम चेंज किया, जिसके बाद इसको हम सोलेनम लाइकोपर्सिकम के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली सोलेनेसी होती है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n और 2x बराबर 24 होती है, यानी कि जो आपके इसमें बेसिक क्रोमोसोम होते हैं वो भी आपके बराबर होते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम 1 होता है वो लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम जो दूसरा होता है वो सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है और जो इसमें क्रोमोसोम 12 होता है वो शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम होता है और इसकी ओरिजिन साउथ अमेरिका मानी जाती है। टोमेटो आपका विश्व में पोटैटो और स्वीट पोटैटो के बाद तीसरे नंबर पर आता है, जिसकी वेजिटेबल क्रॉप में सबसे अधिक खेती की जाती है। अगर बात करें प्रोड्यूसिंग कंट्री की तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना है, दूसरे नंबर पर आपका इंडिया और तीसरे पर USA, यानी भारत का टोमेटो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में सेकंड स्थान आता है, जो कि लगभग आपका 11.5% टोमेटो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर बात करें हम टोमेटो प्रोड्यूसिंग स्टेट की तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश है सबसे अधिक, सेकंड नंबर पर कर्नाटका है और थर्ड पे MP है, जो कि अधिक मात्रा में आपका टोमेटो प्रोड्यूस करता है। अगर बात करें हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे आपका कर्नाटका आ जाता है, जहाँ पर 33 टन पर हेक्टेयर इसकी प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। और अब इसमें कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो टोमेटो में विटामिन C काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, 20 to 25 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फ्रूट्स में। और पोटेशियम की बात करें तो 200 से 210 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फ्रूट्स में आपका पोटेशियम पाया जाता है। अगर एमिनो एसिड की बात करें तो यहाँ पर 100 से 300 मिलीग्राम पर 100 ग्राम एमिनो एसिड भी पाया जाता है। अगर बात करें इसमें विटामिन A की तो 320 IU पर 100 ग्राम विटामिन A भी पाई जाती है। अगर इसमें हम टोमेटो सीड में आपका जो ऑयल परसेंटेज होता है वो 24% तेल भी पाया जाता है। अगर टोमेटो पिगमेंट की बात करें तो इसमें आपका जो रेड कलर होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। येलो कलर कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो कि बीटा कैरोटीन के कारण होता है। तीसरा जो टेंजरिन कलर होता है वो प्रोलाइकोपीन या सिस लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है। टोमेटो फ्रूट्स जो होते हैं उसमें अधिक मात्रा में कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइकोपीन पाया जाता है और बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी का कार्य करता है। टोमेटो फ्रूट्स में लाइकोपीन की मात्रा 30 to 50 म्यूग्राम पर ग्राम फ्रेश जो फ्रूट्स होते हैं उसमें पाई जाती है। अगर बात करें हम टेम्परेचर की तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो पॉलिनेशन के लिए होता है वो 21 to 24 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है।
इस टेम्परेचर पर काफ़ी अधिक मात्रा में आपका पोलिनेशन होता है। इससे कम या अधिक होने पर धीरे धीरे पोलिनेशन पर इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। अगर बात करें प्रोडक्शन आपके लाइकोपीन पिगमेंट की, तो ये आपका जैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक जाता है तो उस समय लाइकोपीन ड्रॉप होने लगता है। लाइकोपीन का प्रोडक्शन जो होता है वो कम होने लगता है। अगर बात करें जो आपके फ्रूट सेट जो फेल होते हैं, तो अगर डे टेम्परेचर आपका मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तब, और अगर नाइट टेम्परेचर लेस देन 13 डिग्री सेल्सियस रहता है तब वहाँ पर आपके फ्रूट सेट में प्रॉब्लम होती है। अगर आपका डे टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेल्सियस 26.5 डिग्री सेल्सियस और आपका नाइट टेम्परेचर 16 टू 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो वहाँ पर रूट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है, जिसके कारण आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर आपके यहाँ पर जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता, तो वहाँ पर टेम्परेचर आपका ना तो रेड कलर होगा, ना फिर वहाँ पर येलो कलर का फॉर्मेशन होगा। अगर आपका 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर जाता तो वहाँ पर रेड कलर आपका पूरी तरीके से सप्रेस हो जाता है। अगर वहीं 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर रहता तो रेड कलर फिर से डेवलप होने लगता है। अगर आपका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता तो उस समय लाइकोपिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर जो रेड कलर है वो फिर डेवलप नहीं होता है। अगर बात करें हम जो टोमेटो फ्रूट्स का पीएच मान होता है वो आपका 4 से 4.5 के बीच पाया जाता है। और TSS की बात करें तो इसमें 4 to 6% TSS पाया जाता है। अगला जो एल्कलॉइड इसमें ग्लाइको एल्कलॉइड पाया जाता है वो टोमेटिन होता है। ये स्टेरॉयडल ग्लाइको एल्कलॉइड्स होता है। इसकी अधिकता पत्तियों में काफ़ी अधिक होती है। ये आपका नॉन टॉक्सिक होता है, ये कोई आपका टॉक्सिक नहीं होता है, विषैला नहीं होता है। अगर ये इसमें इसकी बात करें तो हम स्मॉल हार्ड जो टोमेटो होते हैं उसमें 300 मिलीग्राम पाया जाता है, जबकि लार्ज ग्रीन जो फ्रूट होते हैं उसमें 150 मिलीग्राम तक आपका पर 100 ग्राम जो टोमेटो होता है वहाँ पर पाया जाता है। लेकिन ये इसकी अधिकता जो होती है वो पत्तियों में काफ़ी अधिक पाई जाती है। अब उसके बाद जो फ्रूट रेमो होता है वो सल्फोनियम के कारण होता है। टोमेटो एसिडिटी जो होती है वो सिट्रिक एसिड के कारण होती है। आपकी जो टोमेटो क्रॉप है सेल्फ पॉलिनेटेड है क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म और इसमें कैस्मोगैमी सिचुएशंस पाई जाती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें साइमोस टाइप का फ्लावर्स होता है, जो कि अगर ये पूरा आपका मिक्स अगर इसको हम अध्ययन करें तो इसको हम ट्रस बोलते हैं। ट्रस उस फ्लावर को नाम दे देते हैं। अगर टोमेटो फ्रूट्स की बात करें तो इसमें बेरी टाइप ये फ्रूट्स होते हैं और इसमें 2 से 12 लोक्यूल्स पाए जाते हैं। देखोगे तो टोमेटो में इस टाइप के खंड पाए जाते हैं, उसे हम इसमें लिक्यूल्स बोलते हैं। इसमें 2 से 12 लोक्यूल्स तक हो सकते हैं। टोमेटो मेल स्टेलिटी को गवर्न करने वाला जो जीन होता है वो सिंगल रिसेसिव जीन होता है। टोमेटो में 55 मेल स्टेलिटी लाइन रिपोर्ट की गई हैं। अगर बात करें और इसमें जो फंक्शनल मेल स्टेलिटी लाइन होती है PS2, उसको हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज करते हैं। जो आपके जेनेटिक मेल स्टेलिटी लाइन है वो हेट्रोजिनस मेल फर्टाइल लाइन को मेंटेन करने के लिए यूज की जाती हैं। इसमें जो अगला क्रिम्सन जीन
ओजीसी होता है वो लाइकोपीन को इम्प्रूव करता है, लेकिन ये कैरोटीन को रिड्यूस करने का कार्य करता है और विटामिन ए को भी रिड्यूस कर देता है 25% तक। जो क्रिम्सन जीन ओजीसी होता है वो लाइकोपीन को तो बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, लेकिन जो कैरोटीन और विटामिन ए की मात्रा को ही रिड्यूस करने का कार्य करता है। इसमें जो एचपी जीन होता है वो विटामिन ए को इंक्रीज करता है, इसमें 25 to 50% तक इसकी मात्रा को बढ़ा देता है। टोमेटो की नर्सरी के लिए जो एरिया होना चाहिए वो 250 स्क्वायर मीटर पर्याप्त होता है। सीड रेट की बात करें तो इसमें 400 से 450 ग्राम सीड रेट लगता है। अगर हाइब्रिड सीड रेट की बात करें तो 100 से 150 ग्राम बीज की आवश्यकता होती पर हेक्टेयर नर्सरी करने के लिए। और जो ग्रीन हाउस में हम टोमेटो उगाते हैं वहाँ पर 400 ppm आपके कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। मुलर ने टोमेटो का जो जीनस है लाइकोपर्सिकम, इसको दो सब जीनस में डिवाइड किया था। एक था आपका यू लाइकोपर्सिकम जो कि आपके रेड फ्रूट टाइप होते थे। अगला इरियोपर्सिकम में डिवाइड किया था, ये आपके ग्रीन फ्रूटेड टाइप होते थे। और इसको हम ग्रोथ हैबिट के अकॉर्डिंग इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका डिटर्मिनेट टाइप और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट टाइप। तो डिटर्मिनेट टाइप में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो एवरी इंटरनोड पर आते हैं। और जो आपके इनडिटर्मिनेट टाइप होते हैं उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो एवरी थर्ड इंटरनोड पर आते हैं। इसमें मतलब डिटर्मिनेट में हर एक इंटरनोड पर फ्लावर्स का प्रोडक्शन होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जो इनडिटर्मिनेट होते हैं उसमें एक को छोड़कर जो आपका तीसरा यहाँ पर आए फिर तीसरे पर आए, तो इस प्रकार से इसमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो परफेक्ट और हाइपोगाइनस टाइप के होते हैं। अब इसके बाद इसमें आपके टोमेटो में कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, उसको जान लेते हैं। इसमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट स्पीसीज हैं और उनका बॉटनिकल नेम और जो उसमें स्पेसिफिक फीचर क्या हैं। तो इसमें आपका पहला है सोलेनम लाइकोपर्सिकम वैरायटी सेरेसिफॉर्मी। तो ये जो आपका कल्टीवेटेड टोमेटो है इसका एंसेस्टर यानी पूर्वज माना जाता है। दूसरा आपका सोलेनम पिम्पाइनलीफोलियम जो कि करंट टोमेटो या किशमिश टोमेटो माना जाता है। अगला है सोलेनम पेरुएनम, इसका जो आपका सोर्स होता है ये टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस के रेसिस्टेंट के जीन इसमें पाए जाते हैं, SW5 जीन। और अगला है टोस्पो वायरस और रूट नॉट नेमेटोड, इसका MI जीन होता है जो कि पाया जाता है, जो कि इसके रेसिस्टेंट जो इस प्रकार के डिजीज होते हैं इस स्पीसीज में नहीं लगते हैं। और इससे हम क्रॉस करा के इसका जीन को हम दूसरे अन्य प्लांट में बायोटेक के माध्यम ट्रांसफ़र करके वहाँ पर इससे रेसिस्टेंट जो वैरायटी कल्टीवेटेड ग्रो करते हैं उसको हम आसानी से बना सकते हैं या निकालते हैं। अगला है आपका सोलेनम पिनेली। तो ये आपका ड्राट से टोलरेंस होता है और इसमें हाई ब्रिक्स कंटेंट पाया जाता है। अगला है सोलेनम चीसमेनी, ये आपका रेसिस्टेंट टू सॉल्ट, जो आपके सॉल्ट से रेसिस्टेंट ये होती है स्पीसीज। अगली है सोलेनम लाइकोपर्सिकम वैरायटी सेरेसिफॉर्मी, ये आपकी ह्यूमिडिटी से टोलरेंस होती है और ये रेसिस्टेंट टू फंजाई एंड रूट रॉट जो डिजीज़ होते हैं उससे रेसिस्टेंट होती है, जो कि आपके एंसेस्टर ऑफ कल्टीवेटेड टोमेटो भी है। अगला है सोलेनम चीसमेनी जो कि आपका जॉइंटलेस जीन, इसमें J2 पाया जाता है और बीटा कैरोटीन भी अधिक मात्रा में होता है और इसमें जो पेरिकार्प होता है काफ़ी थिक होता है, मोटा होता है।
इसके बाद जो आपका अगला है सोलेनम पिम्पाइनलीफोलियम, जिसमें कलर और जो क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है फ्रूट की, और ये जो डिजीज़ होते हैं उससे काफ़ी हद तक रेसिस्टेंस भी होती है विभिन्न टाइप के डिजीज़ों से। अगली है सोलेनम गैलापेजेंस, ये टॉलरेंस टू सॉल्ट, जो साल्ट टॉलरेंस वैरायटी बनाई जाती हैं वो इस स्पीसीज को हम यूज़ करके बना सकते हैं। अगला है सोलेनम चिमेलविस्की, जिसमें हाई TSS कंटेंट पाया जाता है। इसमें 10% से अधिक आपका TSS पाया जाता है। अगला है सोलेनम नियोरिकी, ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज से रेसिस्टेंट स्पीसीज होती है। अगला है सोलेनम हेब्रोकैट्स, ये जो वैरायटी होती है वो टॉलरेंस टू कोल्ड एंड चिलिंग, मतलब ये जो ठंडे से काफ़ी टॉलरेंस होती है और इसमें आपकी रेसिस्टेंट होती है विभिन्न टाइप के इंसेक्ट और डिजीज़ से। बेसिकली ये जो आपका टोमेटो मोज़ेक वायरस लगता है उससे आपकी रेसिस्टेंट होती है। अगला है सोलेनम चाइलेंस, ये जो होती है वो आपके ड्रॉट और डिजीज़ से रेसिस्टेंट, ये भी आपकी स्पीसीज होती है। इसमें आपका CMV कुकुम्बर मोज़ेक वायरस और टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस से रेसिस्टेंट वैरायटी पाई जाती हैं, स्पीसीज होती हैं। इसके अलावा भी आपके कुछ अन्य यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है इसमें 5 टाइप के हैं। इसमें आपका पहला एक है सोलेनम लाइकोपर्सिकम वैरायटी सेरेसिफॉर्मी, जो कि आपका इंसेस्टर ऑफ कल्टीवेटेड टोमेटो है ही है। इसके बाद आपका सोलेनम पायरीफॉर्मी, जो कि आपका पियर टोमेटो होता है। अगला है आपका सोलेनम लाइकोपर्सिकम वैरायटी कम्यून, ये आपका कॉमन टोमेटो होता है। इसके अलावा आपका सोलेनम लाइकोपर्सिकम वैरायटी ग्रैंडिफोलियम, जो कि आपका पोटैटो लीफ टाइप का टोमेटो होता है। अगली जो स्पीसीज़ है वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम वैरायटी वैलेडियम, जो कि अपराइट टोमेटो होती है। इस प्रकार से इसको हम 5 फार्म में भी बांटा गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपका आज का वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।